There we go. This is on. जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रवेश किया तो सब लोग कहते थे कि इतना पतला दुबला 5 फुट 8 इंच का कद फास्ट बॉलर कैसे बन सकता है। हम कभी कभी एक तेज गेंदबाज को स्पिनर में तब्दील कर देते हैं और एक स्पिनर को हम तेज गेंदबाज में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि उसकी एबिलिटीज क्या है। सचिन तेंदुलकर फास्ट बॉलर बनने के लिए एमआरएफ एकेडमी गए थे। अगर कहीं वहां पर कोचेज ने उनको फास्ट बॉलर बना दिया होता तो कितना बड़ा देश का और दुनिया का नुकसान हो गया होता। आज अपने से अच्छे प्लेयर के अगेंस्ट अगर आप खेलेंगे तो आप हर समय जिंदगी में अच्छा होंगे। ये युवा खिलाड़ियों के लिए एक लेसन है। बड़े से बड़ा बैट्समैन गेंदबाज से बात करता है नेट्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बैट्समैन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए आपका ग्रिप, आपका स्टांस, आपका बॉडी वेट। ये तो कोचेज आपको ठीक कराएंगे कि आपका बॉडी वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्टेमिना, स्टेमिना कैसे आएगा? जब आप भागेंगे, स्लो जॉगिंग। फील्डर आप अच्छे हैं। कई तो मैंने देखा है कि बैटिंग बॉलिंग में वेरी ऑर्डिनरी है, लेकिन फील्डर ब्रिलियंट होते हैं तो कप्तान प्रेफर कर देता है, नहीं मुझे ये प्लेयर चाहिए। एक बैट्समैन है जो बहुत बैट आगे खेलता है, ऑफ स्पिनर गेंदबाज है, तो बहुत चांसेस है शॉर्ट लेग, बैकवर्ड शॉर्ट लेग पे कैच होने का। तो आप अपने कप्तान से ऐसे बात करते हो कि मुझे शॉर्ट लेग भी चाहिए, बैकवर्ड शॉर्ट लेग भी चाहिए, बेशक आप स्लिप मत रखो या एक स्लिप रखो, स्लिप मिड ऑफ नहीं चाहिए। गेंदबाज कहता है कि मेरे से मैं जा गेंद डालना चाहता हूँ, गेंद डल नहीं रही। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जब ऐसी कोई स्थिति में कोई प्लेयर आ जाता है तो सबसे पहले सिखाया जाता है कि आप गो बैक टू योर बेसिक्स। तो अगर 20 बच्चे सिलेक्ट होंगे और 20,000 ट्राई कर रहे हैं तो वो कहते हैं ना 19,080 बच्चों का क्या हो। अगर आप एज ए क्रिकेटर नहीं बने, आज आप अंपायर बन सकते हैं, आप स्कोरर बन सकते हैं, आप स्टैटिशियन बन सकते हैं, आप क्यूरेटर बन सकते हैं, आप एक कोच बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं चेतन शर्मा। आप सभी मेरे साथ हैं मेरे मास्टर्स आज में। क्रिकेट मेरे लिए एक जुनून है, जिंदगी है। जब मैं मात्र 7 साल का था तब से मैं ग्राउंड के अंदर जाता था, क्रिकेट खेलना पसंद करता था, क्रिकेट के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करना चाहता था। क्रिकेट कहते हैं ना, जब आप छोटे होते हैं आपको मालूम नहीं है कि आप किस स्तर तक क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता आपने मेहनत की, आपने जुनून के साथ क्रिकेट खेली और क्रिकेट ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। मतलब एक समय अगर हम बात करें, मेरे पास अपना साइकिल नहीं था, मैं बस में लोकल बस में ट्रैवल करता था, कभी कभी तो पीछे लटक के भी जाना पड़ता था मुझे, लेकिन स्टेडियम पहुंचना बहुत जरूरी था और वो भी टाइम के ऊपर। 5 मिनट लेट होने का मतलब 5 दिन की कोचिंग सेशन से बाहर होना। मतलब अगर ऐसा कोच में भी जुनून है
ऐसा प्लेयर्स में ऑटोमेटिकली जुनून आ जाएगा। क्रिकेट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक जुनून, एक प्यार और एक रिलीजन जो हम कहते हैं ना, सब कुछ वही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने पढ़ाई की, लेकिन मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो पहली मेरी क्रिकेट थी। मैं इंडिया के लिए खेल गया था। मैं क्लास 11 में 17 साल की उम्र में मैं इंडिया खेला। और आप सोचिए कि जब आप स्कूल में हैं, आप इंडिया खेल जाते हैं, आपको कितनी इज्जत मिलती है, कितना प्यार मिलता है अपने टीचर्स से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, और स्पेशली सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? आपका कोच। मैं हर समय बच्चे को कहता हूँ कि अपने गुरु की इज्जत करो, गुरु ही आपको दिशा दिखाएगा। और बहुत ज़रूरी है कि गुरु की बातों को आप सीखेंगे तो वो सारी उम्र आपके साथ रहेगी। और जैसे जैसे मैं थोड़ा आगे चढ़ता चला गया, इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने प्रवेश किया। आप माने या ना माने, मैंने पहला, हमारे घर में फ्रिज आया था जब मैं पहला इंटरनेशनल मैच खेल के गया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि हम अपने आप घर में बैठ के नॉन क्रिकेटिंग लोगों से बात करके ये मन बना लेते हैं कि मैं बैट्समैन बनूंगा, मैं फील्डर बनूंगा, और या मैं गेंदबाज बनूंगा, और किस तरह का गेंदबाज बनूंगा, ये हम डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कोच आपके लिए डिसाइड करेगा ना कि आप क्या बन सकते हैं, उससे अच्छा डिसीजन नहीं होगा। कभी कभी मैं भी जब कोचिंग के लिए जाता हूँ, पीछे आप मेरे देख रहे होंगे बच्चे खेल रहे हैं एकेडमी में, हम कभी कभी एक तेज गेंदबाज को स्पिनर में तब्दील कर देते हैं, और एक स्पिनर को हम तेज गेंदबाज में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि उसकी एबिलिटीज क्या है। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, कोच आपके भले की बात करेगा। तेज गेंदबाज, जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रवेश किया तो सब लोग कहते थे कि इतना पतला दुबला 5 फुट 8 इंच का कद फास्ट बॉलर कैसे बन सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि क्या हमारे में दमखम है, हम ज़्यादा इंजरी प्रॉन तो नहीं है। तो ये अपने कोच को आप डिसाइड करने दो। मैं आपसे जो बातचीत कर रहा हूँ तो आपके भले की बात कर रहा हूँ। कुछ मैंने प्लेयर्स ऐसे ऐसे देखे हैं कि वो हमारे कहने पे या कोच के कहने पे बात नहीं मानते, उनके पेरेंट्स बात नहीं मानते। तो क्या होता है कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, इतना समय खराब करने के बाद, वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते क्रिकेट के अंदर। मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम घर पे बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। ये हमारे कोच या सीनियर क्रिकेटर्स डिसाइड करेंगे कि इस बच्चे को, इस युवा खिलाड़ी को किस रुख की तरफ जाना है। तो कोई भी क्रिकेटर, क्या आप चाहोगे कि मैं लाइन में सबसे पीछे खड़ा हूं, नेट में जब मैं गेंदबाजी करने आऊं तो कोच मुझे चौथे नंबर या छठे नंबर या 8वें नंबर पर गेंद मेरे हाथ थमाए? आपको तो ऐसा बनना है कि आप ग्राउंड में उतरे, सबसे पहले नया बॉल आपकी तरफ फेंक दिया जाए। सोचिए कितनी खुशी होती है जब कोच या कैप्टन आपके पास नया बॉल फेंकता है। तो वो कैसे फेंकेगा? आप में एबिलिटीज होनी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि क्या पता हम एक बहुत अच्छे स्पिनर बन सकते थे। सचिन तेंदुलकर फास्ट बॉलर बनने के लिए MRF एकेडमी गए थे। अगर कहीं वहां पर कोचेज ने उनको फास्ट बॉलर बना दिया होता तो कितना बड़ा देश का और दुनिया का नुकसान हो गया होता। आज जिसको हम गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, वो पता नहीं कहीं गुम गया होता। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपने कोच की बात सुने, उसको आपकी एबिलिटीज को असेस करने दें। जब भी बच्चा एकेडमी में आता है, पेरेंट्स के साथ आता है, तो हर पेरेंट्स, ये मैं पीछे 5-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, बहुत करंट की बातें हैं ये। आजकल माइट भी पिछले 2 सालों से कुछ दौर बदल गया हो। हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा सचिन तेंदुलकर बने, विराट कोहली बने, सुनील गावस्कर बने, दिलीप वेंगसरकर बने। माने अगर 100 बच्चे आपके पास आए हैं, उनमें से 80 बच्चे हों या पेरेंट्स हों, वो अपने लड़के को, अपने बच्चे को बैट्समैन बनाना चाहते हैं। आजकल प्रोफेशनल क्रिकेट है। पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कोच मत बने, आप बच्चे को अच्छी शिक्षा दें,
अच्छी कोचिंग दें और जिसका जो काम है उसको अपना काम करने देंगे ना, तो आपका बच्चा ज़िंदगी में बुलंदियों को छुएगा, ना कि आपको 2 या 3 साल बाद निराशा का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी, तो समरी क्या कहती है मेरे इस बात में कि कोच ही सब कुछ है। तभी तो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागू पाए, कि गुरु और गोविंद भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं ना। मेरे कोच मुझे बताते थे मैं किसके पैरों को हाथ लगाऊं। अरे मैं तो अपने गुरु के पैरों को हाथ लगाऊंगा जिसने मुझे इस क्रिकेट की बुलंदी पे पहुंचा दिया, क्योंकि मेरे लिए तो क्रिकेट भगवान की तरह है। तो अगर आपको भी भगवान को टच करना है, क्रिकेट की बुलंदियों को टच करनी है, तो अपने गुरु की सुनो। जब आप शुरू करते हैं क्रिकेट तो आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे जैसे आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, अच्छे क्रिकेटर्स के साथ आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्रवेश करते हैं, तो आपको सिचुएशंस हैंडल करना आ जाता है। आप जैसे जैसे अब कपिल पाजी के साथ आपने नेट्स में गेंदबाजी की, सुनील गावस्कर को अगर आपने गेंदबाजी की, वो मैं अपने समय की बात कर रहा हूँ, आपने दिलीप वेंसरकर को गेंदबाजी की, आपकी पिटाई भी हुई होगी वहाँ, लेकिन आपको सीखने को मिला। अपने से अच्छे प्लेयर के अगेंस्ट अगर आप खेलेंगे तो आप हर समय ज़िंदगी में अच्छा होंगे। ये युवा खिलाड़ियों के लिए एक लेसन है। अपने से कमज़ोर के साथ खेलेंगे तो हर समय आप खराब होंगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एक स्टेप ऊपर देखें जिसके अगेंस्ट हम खेल रहे हैं, और हमें सीखने को क्या मिला, हमारा बदलाव क्या हुआ क्रिकेट के अंदर। मतलब 15 साल की उम्र में अगर आप अशोक मल्होत्रा को गेंदबाजी कर रहे हैं, कपिल देव को गेंदबाजी कर रहे हैं, आप डॉक्टर रविंदर चड्ढा को गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब जो हमारे उस समय स्तंभ थे हरियाणा क्रिकेट के, तो आपको समझ आ रही है, वो आपसे बात कर रहे हैं। तो इतनी जल्दी आपका क्रिकेट में बदलाव हुआ कि 15 साल 16 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी की टीम में मैं प्रवेश किया। आपने बड़े बड़े प्लेयर्स, चेतन चौहान, राकेश शुक्ला, यशपाल शर्मा, आप नाम लीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू, मतलब जितने नॉर्थ के खिलाड़ी थे, आपने उनके खिलाफ गेंदबाजी करनी शुरू की। आपको सोचना पड़ता था वहाँ पर। आपके सीनियर प्लेयर्स आपकी मदद करते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ता था कि मुझे नवजोत सिंह सिद्धू को आउट कैसे करना है, मुझे सुनील गावस्कर जी को गेंद कैसे डालना है। मुझे आज पिटाई हुई तो मुझे पिटाई क्यों मैंने क्या गलती की वहाँ पर। तो इमीडिएटली आपके अंदर जो 2 साल के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बदलाव आए। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज जितनी जल्दी आप अपने क्रिकेट के अंदर, अपने गेम के अंदर बदलाव लाएंगे, उतना एक स्टेप आगे चले जाएंगे आप। और जैसे ही आप वहीं स्टेप रह गए तो आपसे आगे कोई और निकल जाएगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें अब ये सोचना है कि अगर मेरे कोच या सीनियर खिलाड़ी मुझे कुछ सिखा रहे हैं, मैं कितनी जल्दी उसको अपने में ग्रहण करूं। जो प्लेयर जल्दी ग्रहण करता है वो बड़ा प्लेयर बन जाता है। जो धीरे ग्रहण करता है उसकी पेस भी धीरे 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 होती है। चलिए, आप बॉलर बन गए। अब बॉलर को करना क्या है? ये तो नहीं है मैंने बॉल पकड़ी, भागा, बॉल डाल दी, बैट्समैन बीट हो गया या आउट हो गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका ग्रिप क्या होना चाहिए। आप फास्ट बॉलर हैं, आप ऑफ स्पिनर हैं, आप लेग स्पिनर हैं, ग्रिप सबसे इंपॉर्टेंट। आपका रनअप कैसा होना चाहिए। आप फास्ट बॉलर हैं, आपका फॉलो थ्रू, आपका लोडिंग, आपका रन अप, आपका मतलब हर चीज़ आपकी एक लाइन में होनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम ऐसे ऐसे भागकर फास्ट बॉलिंग कर दी, या स्पिनर को कुछ आइडिया नहीं है। एक बात, इससे पहले मैं कुछ और बताऊं, जब बैट्समैन है ना, आपकी टीम का जो बैट्समैन है, बड़े से बड़ा बैट्समैन गेंदबाज से बात करता है नेट्स के अंदर कि कल मैं आउट हुआ
आपको क्या लगता है कि मेरे में क्या गलती थी? क्योंकि जितनी गलतियां एक तेज गेंदबाज या दूसरे स्पिनर एक बैट्समैन में पकड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं गलती नहीं पकड़ूंगा बैट्समैन की, मैं आउट कैसे करूंगा? अगर हम नेट्स में गेंदबाजी भी नहीं कर रहे हैं ना, तो हम बैट्समैन जो बैटिंग कर रहा है उसको देख रहे हैं कि कल ये मेरे सामने आएगा, ये क्या गलती करता है। हमने एक गेंद डाल दी, गेंद डालने के बाद आप क्या सोच रहे हो कि बैट्समैन बॉलर अपना सिर्फ पीछे जा रहा है बॉल डालने के लिए? नहीं। आप मोहम्मद शमी की बात करें, भुवनेश्वर, जसप्रीत बुमराह, जब वो वापस जा रहा है गेंदबाज अपने बॉल को हाथ में पकड़कर या अपने बॉल को रगड़ते हुए, वो ये सोच रहा है कि मैंने इसको ऑफ स्टंप के बाहर डालने की कोशिश की थी, ये डली नहीं। अब जो मैंने प्लान किया था इसके लिए कि एक बैट्समैन ऑफ स्टंप के वीक है या अंदर आती हुई बॉल के लिए वीक है, मुझे वो बॉल डालनी है। देखिए, हर गेंदबाज परफेक्ट नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैं 2 बॉल डाली, नहीं डली, तीसरी बॉल मेरी वहीं डलनी चाहिए जो मेरी प्लान है। बैट्समैन की अगर हम बात करें, देखिए 100 बच्चे अगर आपके सामने खड़े हैं तो उसमें से 70 बच्चे बैट्समैन बैटिंग करना चाहते हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो, ओपनिंग बैट्समैन हो, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो, वो बैट्समैन बनना चाहते हैं। अब बैट्समैन का क्या रोल होना चाहिए? मैं तो गेंदबाज था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरा भी एक शतक है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, आप बैटिंग में डेवलपमेंट आपका आता है। मैंने तभी कहा ना, गेंदबाज बहुत अच्छा असेस करता है और हर समय गेंदबाज कोशिश करता है मैं अच्छा बैट्समैन बन जाऊं। बैट्समैन के लिए क्या ज़रूरी बातें हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बैट्समैन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए आपका ग्रिप, आपका स्टांस, आपका बॉडी वेट, ये तो कोचेज आपको ठीक कराएंगे कि आपका बॉडी वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बच्चे देखे हैं जिनका बॉडी वेट थोड़ा टिल्ट होता है, बैक फुट पे होता है, आगे की बॉल खेल ही नहीं पाते। तो गेंदबाज वो नोट कर रहा है चीज़ को, लग रहा है कि बैक फुट पे ज़्यादा वेट है तो ऊपर डालेगा, आप ड्राइव करोगे तो स्लिप में आउट हो जाओगे। और बहुत वेट अगर आपका आगे है, सपोज आप देखिए खड़े हो हर समय, तभी कोचेस कहते हैं ना अपनी लाइन पे पैरेलल होना चाहिए, वेट बराबर दोनों पैरों पे होना चाहिए। अगर आपका वेट थोड़ा आगे है तो उसका मतलब ये है कि आपका जो फ्रंट फुट है, कहीं ना कहीं अंदर आती हुई बॉल आपको बहुत परेशान करेगी। तो आप अक्रॉस ज़्यादा जाएंगे, जब वेट आ गया तो अक्रॉस जाएंगे, सीधा अंदर आएगा बॉल, आपको आउट करेगा। आप देखिए जो अंदर आती हुई गेंद पर आउट होते हैं उनका थोड़ा कहीं ना कहीं वेट का समस्या होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपना वेट कैसे ट्रांसफ़र करना है और दोनों पैरों पे इक्वल वेट कैसे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को मैंने देखा है कि आप लोग जब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे होते हो ना, आप इधर उधर देख रहे होते हो, कभी उधर देख रहे हैं, कभी क्राउड में देख रहे हैं। नहीं, आपको किसको देखना है? गेंदबाज को। वो भाग रहा है, उसका हाथ, उसने अगर ऐसे सीम, क्योंकि आप नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े हैं, आप बहुत क्लोज है, सबसे क्लोज आप हैं गेंदबाज के, कि उसने अगर बॉल ऐसे पकड़ी है तो जो बॉल डाली वो आउटस्विंग हुई। इन स्विंग कब हुई? जब उसने बॉल का सीम ऐसे रखा है या उसका हाथ कहीं ऐसे था, वो आप नॉन स्ट्राइकिंग एंड से असेस कर रहे हैं। स्पिनर है, उसका ये ग्रिप है या उसके जो हाथ में कहीं उसने थोड़ा हाथ सीधा किया, रिस्ट सीधा किया, तो ये बॉल सीधा चला गया। ये कहाँ आप देखेंगे? जब आप बैटिंग कर रहे हैं तब नहीं आप देख पाएंगे, जब आप नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े। तो मैंने कई बच्चों को देखा है कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड में खड़े होके इधर उधर देख रहे हैं, फील्डर्स की तरफ से बातें कर रहे हैं, अंपायर के साथ बातें कर रहे हैं। नहीं, आपने देखा होगा जहीर खान कभी बॉल को हर समय लेफ्ट हैंड में दूसरे हाथ में रखते थे, ट्रांसफर करते थे, जवागल श्रीनाथ ट्रांसफर करते थे कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड को पता ना लगे। आप मेरे अगर पुराने वीडियोस देखेंगे, आप देखेंगे मेरा हाथ हर समय यहां रहता था कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड को तो बिल्कुल नहीं, नॉन स्ट्राइकिंग एंड को भी ना मालूम पड़े कि मेरा बॉल का सीम का पोजीशन क्या है, रिवर्स स्विंग हो रहा है, जो शाइनिंग पार्ट है वो कहाँ है, तो आप छुपा के आते हैं। लेकिन आपकी कहते हैं ना, नज़र इतनी सीधी अच्छी होनी चाहिए कि आपको पता लगे कि आपका गेंदबाज क्या कर रहा है, और वही आपको नॉन स्ट्राइकिंग एंड को बताना है। तो इसलिए बैटिंग सिर्फ बैटिंग का आर्ट नहीं है, आपको गेंदबाज की कमियां निकालनी है कि आप रन कैसे बनाएंगे, वो कहाँ कमज़ोर है, क्या मैं अगर स्टेप आउट करके इसको मारूं, इसका दिल कमज़ोर है कि उसके बाद ये अपनी लाइन लेंथ भूल जाएगा। ये भी असेसमेंट हमारी होती है।
आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि थोड़ा हम फिटनेस की बात करें, कि बैट्समैन की फिटनेस और बॉलिंग की फिटनेस। मैंने कई बार देखा है कि ग्रुप के अंदर सभी भागते हैं, 4 राउंड लगाए, अपनी एक्सरसाइज की, स्ट्रेचिंग की, खत्म हो गए गेंदबाजों के लिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा, आजकल अगर आप योयो टेस्ट की बात करें, योयो टेस्ट एक पॉइंट है जो सबको पास करना है। वो आप बैट्समैन हो, गेंदबाज हो, कोई मैटर नहीं कर रहा, आपको फिटनेस लेवल उतनी रखनी है। लेकिन गेंदबाज को उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। आपका स्टेमिना कैसे आएगा? जब आप भागेंगे, स्लो जॉगिंग, लंबे 10-10 किलोमीटर। ये नहीं कि हर रोज भागना नहीं जरूरी होता। देखिए, ये आपके कोचेस बताएंगे, आपके ट्रेनर्स बताएंगे आपको कौन से मसल के लिए कौन सी ट्रेनिंग करनी है। एक फास्ट बॉलर के लिए बैक, उसकी थाइस, उसकी नीज, उसका अपर पार्ट, शोल्डर्स। आज भी मेरे शोल्डर्स देखेंगे आप दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने वो ट्रेनिंग की है। आपका क्या है, आपने जब गेंदबाजी की, आपका जोर कहाँ लग रहा है? ये पूरा बॉडी का जोर लग रहा है, जो बैट्समैन का नहीं लगता। तो इसलिए एक फास्ट बॉलर को अलग ट्रेनिंग करनी है। आपके ट्रेनर्स आपको बताएंगे, और बैट्समैन के लिए भी आसान नहीं है। देखिए, अगर आपने आज 200 रन बनाए हैं तो कम से कम 400 गेंदें खेली हैं, पूरा दिन ग्राउंड पे खड़े हैं। आपको उस स्टेमिना, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, आपको एक स्प्रिंट लगानी है अपना रनआउट बचने के लिए, तो वहां भी बहुत जरूरी है। लेकिन जो एक्सरसाइज है, जो मसल डेवलपमेंट है, लेकिन आप विराट कोहली को देखेंगे, मुझे लगता है वो फास्ट बॉलर से ज्यादा मेहनत करते हैं। वो आपको बेसिकली फीचर्स बताएंगे। आप फील्डर हैं, और आजकल तो कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ, एक ज़माने में था कि फास्ट बॉलर्स ही सिर्फ बाउंड्री लाइन पे खड़े होते थे। आजकल तो देखिए, विराट कोहली खड़े हैं पीछे जाके बाउंड्री पे, रोहित शर्मा को पीछे बाउंड्री पे भेज देते हैं। बाउंड्री पे किसको भेजा जाता था एक ज़माने में? जिसका थ्रो बहुत अच्छा होता था, शोल्डर, जिसका थ्रो कि आप 1 रन बचा पाए। आजकल किसी को भी भेज देते हैं। तो इसका मतलब आपकी डेवलपमेंट एज ए बैट्समैन, आपके मसल डेवलपमेंट भी अपने ट्रेनर से आपको पूछनी पड़ेगी कि आपकी डेवलपमेंट क्या है। तो हर प्लेयर की उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग एक डेवलपमेंट है। लेकिन एक तेज गेंदबाज का स्टेमिना जब तक नहीं होगा तो 30 ओवर आप कैसे डाल पाएंगे? 30 ओवर, अगर रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं तो 27 से 30 ओवर डालने पड़ते हैं। वो डालने के लिए वो एक स्पेल में नहीं डालने, 3 स्पेल में। अपने आप बॉडी को गर्म रखना है, अपने आप को चुस्त रखना है। तो कहीं ना कहीं फास्ट बॉलिंग टफर है देन दूसरे प्लेयर से, लेकिन फिटनेस बराबर की होनी चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या हूं। अच्छा फील्डर तो सब बहुत जरूरी है, उसके बिना तो आजकल सर्वाइव नहीं करोगे। बैट्समैन हो तो आपकी अलग ट्रेनिंग है, फास्ट बॉलर हो तो आपकी अलग ट्रेनिंग है। अपने फिजियो से पूछिए, अपने कोचेस से पूछिए, अपने ट्रेनर से बात करें, आपको बहुत अच्छा असेसमेंट करेंगे आपका, और आपको बताएंगे। लेकिन फिट रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने बैटिंग की बात की, हमने गेंदबाजी की बात की, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो क्रिकेट के अंदर, वो है फील्डिंग। आप जितने मर्जी अच्छे बल्लेबाज हैं या अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन आप फील्डर अच्छे नहीं है ना, तो टीम मैनेजमेंट को सोचने पे मजबूर कर देते हैं आप कि मैं क्या करूं। कहीं 19-20 का अगर फर्क होगा किसी गेंदबाज या बैट्समैन के अंदर, लेकिन वो फील्डर अच्छा है, तो प्रेफरेंस उसको मिलती है जो फील्डर अच्छा है। अगर उसने 15-20 रन रोक दिए, 1-2 ब्रिलियंट कैच पकड़ लिए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आगे आपके टीम के लिए देन कि मैं 50 रन या 60 रन बनाऊं या मैं 2 विकेट्स लूं। अगर आप अच्छे बैट्समैन और अच्छे फील्डर हैं तो सोने पे सुहागा, और सेम बॉलर्स के लिए अप्लाई करता है। आप रविंद्र जडेजा की तरफ देखिए, कम से कम 15 रन ग्राउंड पे रोकते ही रोकते हैं वो। एक रन आउट होता है और एक ब्रिलियंट कैच होता है। किसी कप्तान के पास ऑप्शन बचे सामने हो कि थोड़ा बॉल टर्न कर रहा है, तो रविंद्र जडेजा सबसे पहले टीम में होते हैं। ऐसा बनना है आप, और उसके लिए आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आप एक ज़माने में मोहम्मद कायफ थे, बहुत बढ़िया फील्डर होते थे।
रविंद्र जडेजा, आजकल तो काफ़ी अच्छे अच्छे फील्डर्स आ रहे हैं। वो ज़माना और आज के ज़माने आप वीडियोस देखें, उस समय की फील्डिंग और आज की फील्डिंग तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक अच्छा फील्डर एक गेंदबाज को ब्रिलियंट गेंदबाज बना सकता है। आपने 2 अच्छे कैच पकड़ लिए या 4 बाउंड्रीज रोक ली, ब्रिलियंट, तो गेंदबाज की अगर बाउंड्री रोकते ही उसका जिगरा बड़ा हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे रन पड़ते रहते हैं ना गेंदबाज को, उसका मोराल नीचे आता रहता है। लेकिन उसको पता है मेरे फील्डर्स मेरे साथ हैं, अगर मैंने खराब गेंद डाली भी, पकड़ ली उन्होंने, तो उसका मनोबल ऊपर चलता है। कैचेस विन मैचेस, ये कहावत है। ये नहीं कि कैचेस ही पकड़ने हैं, मतलब कि आप अपनी टीम की एज ए फील्डर कितने रन्स रोक रहे हैं, कितने अच्छे कैचेस पकड़ रहे हैं, कितने ब्रिलियंट रनआउट्स कर रहे हैं, आपने क्या किया एज ए फील्डर, वो आपकी टीम को जिताएगा या आपकी टीम को हराएगा। आपने कितने मैचेस देखे होंगे, एक कैच छूटा, प्लेयर ने जाके 200 रन बना दिए, मैच खत्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बैटिंग बॉलिंग पे तो ध्यान देना है। हमने 1 घंटा हर रोज अपनी फील्डिंग के ऊपर ध्यान देना है। मैं 3 घंटे की जो कोचिंग की बात कर रहा हूं ना, तो उसके अंदर अगर ऑलराउंडर की मैं बात करूं तो 1 घंटा गेंदबाजी, 1 घंटा बैटिंग और 1 घंटा फील्डिंग। 3 घंटे मतलब 180 मिनट, 180 मिनट ग्राउंड पे है। ये नहीं कि उसमें से 35 मिनट हम बातें कर रहे हैं ना। तो फील्डर आप अच्छे हैं। कई तो मैंने देखा है कि बैटिंग बॉलिंग में वेरी ऑर्डिनरी है, लेकिन फील्डर ब्रिलियंट होते हैं, तो कप्तान प्रेफर कर देता है, नहीं मुझे ये प्लेयर चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात आ गई, फील्डिंग। देन हम बैटिंग बॉलिंग के ऊपर जैसे हमने बात की उस पर ध्यान दें। अच्छे फील्डर बनना बहुत जरूरी है सभी के लिए। के अंदर विकेट कीपर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अभी तक याद है T20 वर्ल्ड कप जो पिछली बार हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, हमारा एक मैच था, क्रंच मैच, हमें सेमीफाइनल में पहुंचना था। तो लास्ट विकेट रनआउट के रूप में आउट की महेंद्र सिंह धोनी ने कितना दमखम लगाया। वहां पर फील्डर ने थ्रो मारा, उन्होंने पकड़ा और रनआउट किया, और वो रनआउट सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी कर सकते हैं। कैसे हवा में गए और उन्होंने आउट किया, और मैच 1 रन से भारतीय टीम उस मैच को जीती। तो फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। विकेट कीपर एक फील्डर होता है। जॉन्टी रोड्स, साउथ अफ्रीका 1992 में जब हम लोग ने पहला दौरा किया था, जॉन्टी रोड्स अपनी चरम पे थे। मुझे याद है मैं इतना ब्रिलियंट खेल रहा था उस मैच में, आराम से मैच हम लोग, कपिल पाजी मेरे सामने थे, हम मैच जीत जाते। एक शॉर्ट बॉल को अगर, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई और दुनिया का फील्डर होता ना तो 100% चौका होता। कट मारा, पता नहीं कहाँ से जॉन्टी रोड्स बीच में, कहते ना हनुमान की तरह उड़ते आए, कैच पकड़ा और खत्म, गेम ओवर। ऐसे 100 इंसिडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं मैचेस के अंदर, कि फील्डर्स ने मैच जिता दिया आपको। अभी हाल ही में लॉर्ड्स के, अगर आप वर्ल्ड कप फाइनल में देखें, न्यूजीलैंड के गुप्तिल ने शॉट खेला, अगर वहां पर फील्डर बॉल को उठाकर सीधा थ्रो बटलर के हाथ में ना जाता, और जो बटलर ने पकड़ के सीधा डाइव किया, और मुझे तो लगा 2 रन है वहां पर। वो फील्डर की चुस्ती थी कि 2 रन को, दूसरा रन पूरा नहीं होने दिया, और वो क्या हाथ में आया, इंग्लैंड के वर्ल्ड कप, जिसके लिए हम 4 साल तैयारी करते हैं। जफरा आर्चर ने तो यॉर्कर मार दिया, गुप्तिल ने शॉट खेल दिया, और बैट्समैन तो शॉट खेल के दूसरे रन के लिए भागेगा ही भागेगा। लेकिन यहां क्लास क्या है, अपने नर्व्स को किसने कंट्रोल किया, फील्डर ने। बॉल उठाना, देखिए उस समय हाथ कांप रहे होते हैं आपके, वर्ल्ड कप फाइनल है, हम लोग सब टीवी पे बैठ के ऐसे पकड़ के बैठे थे, हम इतने टेंस थे। तो आप सोचिए एक फील्डर और बॉलर और बैट्समैन में कितनी टेंशन होगी। और किसके हाथ में दारोमदार आया, फील्डर के हाथ में। बॉल पकड़ा, सीधा थ्रो विकेट कीपर के हाथ में। अगर 2 फुट इधर 2 फुट इधर का अगर थ्रो होता तो आज वर्ल्ड चैंपियन कौन होता, न्यूजीलैंड।
तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे एग्जाम्पल देने लगूंगा तो पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, तो इसलिए फील्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आपको गेंदबाजों को दूसरे बल्लेबाज की कमियां बताते हैं, बल्लेबाजों को दूसरे गेंदबाजों की कमियां या अच्छाइयां बताते हैं कि यहाँ पर वो ज़्यादा गेंदबाजी करता है। स्पिनर्स की बात की जाती है और मतलब हर तरह की आपको एनालाइजेशन आपके सामने आती है। वहाँ आपका आइडियाज दिए जाते हैं। एज ए गेंदबाज आप क्या सोचते हो? आज आपने विकेट देखा, मैच से पहले कहते हैं ना विकेट हम सबने देखा, बैट्समैन से बात की जाती है, विकेट की असेसमेंट क्या है आपको, तो गेंदबाजों से बात होती है, बल्लेबाजों से बात होती है, तो क्या लगता है सबको, लेकिन आखिर में डिसीजन कोच और कप्तान का रहता है। वो सबकी सुनने के बाद डिसीजन लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज है। आपको बहुत ध्यान से जो कोच शाम को डिस्कस कर रहे हैं, एक ऑपोजिशन के बल्लेबाज ये ऑफ स्टंप के बाहर वीक है या ऑन साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एज ए गेंदबाज मैं स्पिनर हूँ या तेज गेंदबाज हूँ, मुझे उसको फीड नहीं करना लेग स्टंप पर, क्योंकि वो तो बहुत ब्रिलियंट है लेग स्टंप पर। तो मुझे कहाँ गेंदबाजी करनी है? ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर। एक बैट्समैन है जो बहुत बैट आगे खेलता है, ऑफ स्पिनर गेंदबाज है, तो बहुत चांसेस है शॉर्ट लेग, बैकवर्ड शॉर्ट लेग पे कैच होने का। तो आप अपने कप्तान से ऐसे बात करते हो कि मुझे शॉर्ट लेग भी चाहिए, बैकवर्ड शॉर्ट लेग भी चाहिए, बेशक आप स्लिप मत रखो या एक स्लिप रखो, स्लिप एड ऑफ नहीं चाहिए, बॉल टर्न होगा नहीं होगा ये आपको देखना है। तो ऐसी जो प्लानिंग है, ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं, ये आपको बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो ऑपोजिशन को आउट नहीं कर पाएंगे। और बल्लेबाज के लिए सेम है कि जो आपने वीडियोस देखे ऑपोजिशन गेंदबाज के कि वो करता क्या है, आउट स्विंग, एक बॉल बहुत अच्छा अंदर आता है, लेकिन वो अंदर कौन सा आता है, उसका हाथ कैसे पड़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेग स्पिनर है या लेफ्ट हैंड स्पिनर है, उसका आर्मर कितना तेज अंदर आता है, वो हमें दिमाग में रखना है कि वो बहुत अच्छा अंदर डालता है, उसको दिमाग में रखना है जब हम बैटिंग कर रहे हैं। या उसका वो लूप कितना अच्छा है, कितना अच्छा फ्लाइट करने के बाद बॉल कितना टर्न करता है, वो हमें ध्यान रखना है। तो आजकल तो फैसिलिटीज ही इतनी है, हमारे समय में वो फैसिलिटीज नहीं थी। हम तो सिर्फ बातों से बात करते थे या मैच में देखकर बात करते थे कि ऐसी प्लानिंग होगी, यहाँ हम करेंगे। आजकल तो बहुत चीजें आसान हो गई। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने समय की प्लानिंग। 1985 चैंपियंस ऑफ चैंपियंस जहाँ इंडिया चैंपियन बनी थी, फाइनल के अंदर अगर आप वो मैच को जाकर देखेंगे तो पहली बॉल इमरान खान आकर खेले और मैंने बाउंसर मारा, उन्होंने पुल किया, ग्लव्स पे लगा और अंपायर ने उनको नेट आउट किया। ये हमारा प्लान था कि जैसे इमरान खान आएंगे उनको बाउंसर डालना ही डालना है, क्योंकि वो कंपल्सिव होकर है। और जैसे ही इमरान खान आए, मैं अभी तक याद है, मोहिंदर अमरनाथ मिड ऑफ पे खड़े थे, वो सीधा भाग के मेरे पास आए, बाउंसर, पहला बॉल बाउंसर, और मेरा बाउंसर बहुत अच्छा स्किट करता था, तो पहला बाउंसर मारा। लेकिन ये तो किस्मत ने साथ नहीं दिया कि अंपायर ने नेट आउट दे दिया, अदरवाइज हमारा जो प्लानिंग थी वो पूरी हो गई। आपके सामने जो चीजें आती है कि आपका तालमेल। अब आप देखिए भारतीय टीम को देखिए, कुलदीप विकेट लेते हैं तो चहल भाग कर जाते हैं, उनको बातें बताते हैं। चहल विकेट लेते हैं तो कुलदीप और सारी टीम कैसे प्रोत्साहन करते हैं। किसी का शतक लगता है, ड्रेसिंग रूम में आपने देखा कैसे पूरी टीम जश्न मनाती है, क्योंकि हम एक टीम गेम खेल रहे हैं, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है। जब तक आप एक दूसरे को शाबाशी नहीं देंगे, एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे, तो आपकी टीम नहीं जीतेगी। अगर टीम नहीं जीतेगी तो अफेक्ट पूरी टीम के ऊपर आता है। हारने वाली टीम में से बहुत कम बच्चे हैं जो ऊपर जाते हैं या सिलेक्ट होते हैं अपनी टीम्स के अंदर। तो बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे की मदद कैसे करें। हम मदद कैसे कर सकते हैं? अच्छी फील्डिंग, कैचेस पकड़कर, उसको प्रोत्साहन देकर, और गेंदबाज को जाके रेगुलर इंटरवल्स में बात करके कि नहीं, आपका गेंद यहाँ पड़ना चाहिए था, आप गलत लाइन डाल रहे हैं, उसकी मदद करें। ये एक टीम गेम, वो बहुत जरूरी है।
और जब तक आप टीम गेम को समझेंगे नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे और आगे क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने है। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने होश को नहीं गंवाना, और दूसरा है कैसे तालमेल टीम में रखना बहुत जरूरी है हम सभी। सबसे इम्पोर्टेंट युवा खिलाड़ियों के लिए ये है, आपने कहावत सुनी होगी कि पेड़ के ऊपर जितने फल लगते हैं ना, पेड़ उतना झुक जाता है। खड़ा रहे पेड़ रहेगा, आंधी आएगी तो पेड़ उखड़ जाता है। तो ये मैं इसलिए आपको कहावत बता रहा हूँ कि जितने बड़े आप होते जाएंगे, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर हैं, थोड़े एरोगेंट नजर आते हैं। एरोगेंसी में कुछ नहीं रखा। जितना आप सिंपल, जितना सॉफ्ट, वो आपकी क्रिकेट में अफेक्ट करेगा। एरोगेंसी में आप जाएंगे, 2 छक्के मारेंगे, तीसरा बॉल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो लास्ट किसका गेंदबाज। आप अपने प्लेयर की मदद नहीं करें कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं, मैं दूसरे की मदद नहीं करूंगा, तो टीम का नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, सभी का नुकसान। तो एरोगेंसी, अगर आप अपने ग्रुप में खेल रहे हैं और आपने स्टेट क्रिकेट में खेल लिया, लेकिन आपने किसी टीम के प्लेयर ने स्टेट नहीं खेला, तो आपका फर्ज क्या है, उनको गाइड करें। जो आप सीख के आए हैं बड़ी क्रिकेट से, अपनी टीम को जाकर गाइड करें। देन कि मैं एरोगेंट बन के कि नहीं मैं तो स्टेट प्लेयर हूँ, सारे किसी ने डिस्ट्रिक्ट नहीं खेला, मैं क्यों बताऊं। नहीं, देखिए ये नॉलेज जब तक आप आगे पास नहीं करेंगे, आपको भी खुशी होगी, आपकी टीम को खुशी होगी, आपके साथी उभर कर ऊपर आएंगे। आज मयंक अग्रवाल और केएल राहुल दोनों एक ही स्टेट से, एक ही टीम से ओपन करते हैं। आज देखिए देश के लिए ओपन करते हैं और कैसे एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जो नॉलेज हमें मिली, एरोगेंसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि मैं बड़ा क्रिकेटर, दूसरा छोटा क्रिकेटर। क्रिकेटर क्रिकेटर है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने ये आती है, आप कैसे हेल्प करते हैं। आप देखिए विराट कोहली, कितना बड़ा एग्जाम्पल है विराट कोहली हमारे साथ। इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद अपने रन तो 3 भागते हैं, दूसरे के 3 रन भागते हैं। कितनी बार आपने देखा है कि बैटिंग करते हुए कोई नया प्लेयर आया, उसको शाबाशी, प्रोत्साहन, उसको पकड़ के खिलाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें डे टू डे अपनी लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। आप जिस मर्जी लेवल ऑफ क्रिकेट खेलें, अब इंटरनेशनल क्रिकेट में हो, डोमेस्टिक क्रिकेट में हो, अंडर 19 में हो, अंडर 14 में हो, आपको बहुत, जितना अपने आप को नीचे रखेंगे, झुके रहेंगे, उतनी जल्दी बढ़िया क्रिकेटर बनेंगे। जितना एरोगेंट होंगे उतनी परेशानी आती है। मैंने अभी तक आपको क्रिकेट कैसे खेलना है, कैसे प्लेयर बनना है, क्या क्या हमें करना है क्रिकेट के अंदर, ये बातें। अब मैं किसी और दूसरी बात, कहते हैं ना जिंदगी का कड़वा सच, उस पर थोड़ा बात करूंगा, वो बहुत जरूरी है। आज देश में क्रिकेट एक धर्म की तरह, एक रिलीजन हम कहते हैं। आप दिल्ली से शुरू हो या जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाएं, आपको लाखों बच्चे नहीं, करोड़ों बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। अगर आप हर ग्रुप में बात करें, अंडर 14, अंडर 19, 23 रणजी ट्रॉफी, हर टीम में 15 से ज्यादा या मैक्सिमम 20 लड़के सेलेक्ट होते हैं और कम से कम 20,000 बच्चे उस जगह के लिए ट्राई करते हैं। तो अगर 20 बच्चे सेलेक्ट होंगे और 20,000 ट्राई कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ना 19,080 बच्चों का क्या हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सभी क्रिकेट नहीं खेल सकते ऊंचे लेवल पर। या तो आपको बहुत अच्छा बनना है, अगर मेरे चांस आप नहीं खेल पाते। हर माँ बाप को मैं कहता हूँ एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। क्रिकेट मेरे से कोई भी छीन सकता है। कल सेलेक्टर को मेरी शक्ल पसंद नहीं आई ना, मेरी क्रिकेट खत्म हो सकती, लेकिन एजुकेशन कभी खत्म नहीं। आप जो क्रिकेट में आपने डिसिप्लिन सीखा है, वो जिंदगी के हर रोज
हर रोज काम आएगा आपका डिसिप्लिन। मैंने कितने आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स जिंदगी में आज तक मैंने देखे हैं जो पहले क्रिकेट खेलते थे लेकिन आज आईएएस ऑफिसर्स या बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट में है, आज भी वो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि क्रिकेट ने हमें वो दिया है, आज हम अच्छे नागरिक देश के बनकर खड़े हैं, इतनी ऊंचाई है। तो बहुत जरूरी है कि क्रिकेट ही जिंदगी नहीं है। मैं मानता हूँ क्रिकेट जिंदगी भी है, लेकिन क्रिकेट जो नहीं वहां तक पहुंच पा रहे तो जिंदगी नहीं है, वहां खत्म नहीं होती जिंदगी, आपकी बहुत आगे जिंदगी है, बहुत एस्पेक्ट्स में आजकल आप जा सकते हैं। अगर आप एज ए क्रिकेटर नहीं बने, आज आप अंपायर बन सकते हैं, आप स्कोरर बन सकते हैं, आप स्टैटिशियन बन सकते हैं, आप क्यूरेटर बन सकते हैं, आप एक कोच बन सकते हैं। देखिए, एक सेलेक्टर जो है वो भी हजारों बच्चों में से उसको 15 लड़के सिलेक्ट करते हैं। मेरी तो कोई सिफारिश नहीं की, ना मेरे पिताजी ने कभी क्रिकेट खेली। मेरे पिताजी तो पहला मैच देखने आए थे जब मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था। मेरे तो घर में किसी को क्रिकेट के सीन नहीं आता, लेकिन मैं भी इंडिया खेला। विराट कोहली के घर में कौन खेलता था? कोई नहीं। आप क्रिकेटर्स के नाम निकाल के देखिए, कोई किसी के घर में कुछ नहीं था, लेकिन वो अच्छे थे, वो खेल गए। तो कभी कभी होता है 19-20 के फर्क के अंदर सिलेक्टर भी टू माइंड्स में रह जाता है। तो उसमें सिलेक्शन को दोष देने से अच्छा हम अपने आप को दोष दें कि मैं इतना अच्छा बन जाऊं कि सिलेक्टर एक नजर में देखे और कहे ये सिलेक्टेड। और सिलेक्टर की काफी परेशानियां होती है, हमें कहना बहुत अच्छा लगता है, कुछ और तरह तरह की बातें भी चलती हैं। देखिए, मीडिया इतना स्ट्रांग है आज के ज़माने में कि इंटरनेशनल क्रिकेट में या सिलेक्शन में आपने देखा होगा कैसे बहस होती है एक्सपर्ट्स के बीच में टेलीविजन पे। बहुत प्रेशर रहता है सिलेक्टर्स को, और हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए आखिर में सिलेक्टर भी इंसान है, तो भगवान नहीं। गलतियाँ सब करते हैं, अंपायर से गलतियाँ होती हैं। तो कोशिश पूरी रहती है सिलेक्टर की कि मैं बेस्ट से बेस्ट टीम सिलेक्ट करूँ। और कभी 19-20 हो जाता है, उसमें अपने आप को, अगर एक साल अगर आपका कहीं इधर उधर हो गया, उसमें अपने आप को दोष मत दिए। अंडर 15 के ट्रायल्स देने गया था मैं पंजाब के लिए, जब मैं 14-13 साल का था, तो मुझे पंजाब की अंडर 15 की टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया। तो अगर मैं वहीं छोड़ देता तो मैं चेतन शर्मा आपके सामने होता ही नहीं आया। 4 दिन के बाद मैं हरियाणा के ट्रायल्स देने गया, तो वहां पर मैं सिलेक्ट हो गया, वाइस कैप्टन बन गया, और वहां से दौर मेरा जिंदगी का शुरू हो गया। तो इसलिए सिलेक्टर ने नहीं सिलेक्ट किया, और बेटर बनने की कोशिश करो, क्योंकि सिलेक्टर को भी सिर्फ 15 सिलेक्ट कर ले, ज्यादा दोष देने की किसी को जरूरत नहीं। अगर हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो बहुत बढ़िया इंसान बनकर निकलेंगे। और एक देखिए, आप भी हमारे देश की धरोहर है, जो हमारा भविष्य है भारत का, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे लिए क्रिकेट क्या है? मेरे लिए क्रिकेट एक जुनून है, भगवान है। कहते हैं रात की नींद है, सुबह का सूर्य है, सब कुछ है क्रिकेट में। एक क्रिकेट है कि क्रिकेट के सिवाय मैंने कुछ नहीं किया। क्रिकेट ने सब कुछ दिया जिंदगी में मुझे। कहते हैं ना, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, पैसा, शौहरत, क्या नहीं मिला इस क्रिकेट से। तो क्रिकेट तो भगवान ही है हम सबके लिए, और इस भगवान की इज्जत अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान की इज्जत कौन है? तो इस समय, हर समय जब मैं उठता हूँ सुबह, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस ऊपर वाले का, परमात्मा का, कि इस क्रिकेट ने जो हमको दिया है, इसका हम वापस कैसे देंगे, वो जज्बा कैसे दिखाएं। और वो जज्बा मैं आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मेरी तरफ से आप तक पहुँच जाए, जो मुझे मेरे सीनियर से मिला है, जो प्यार, मोहब्बत, क्रिकेट, सब कुछ, वो आप तक पहुँचे। तो उस चीज़ के लिए मैं आपके सामने हूँ।